क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? नथिंग इज ऑल राइट। सुबह से 3 बार उल्टी कर चुकी हूँ। ऐसा ना जी घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है। तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई उस चीज की वजह से। किस चीज़ की वजह से? खाने वाली चीज मेरा। भी खाने वाली 1000 चीज़ें होती है। तुम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो? अरे कल रात तुमने जो पिज्जा ऑर्डर किया था उसमें जो चीज थी उसकी वजह से तुम्हारी हालत हुई है। यार कुछ भी बोल रहे हो तुम अभी। मीरा बिलीव मी। अच्छा एक बात बताओ, मुझे उल्टी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने वो पिज्जा नहीं खाया था यार। तुम्हें पता है आजकल ये जो चीज पनीर जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, इन सब में केमिकल होता है। ये असली मिल्क नहीं है, पाउडर है पाउडर। यूट्यूब पे देखा था मैंने। यूट्यूब पे? हाँ। तुम ना आजकल यूट्यूब को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। मेरा सच में यही सब हो रहा है आजकल, इसलिए तो मैं खाता नहीं हूँ। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मत खाओ, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? यार दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारी यही आदत मुझे नहीं पसंद। जब भी कुछ हो जाता है ना उसके बाद तुम जताते हो कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। यार ऐसे मत किया करो। और चीज कोई कैसे अवॉइड करे? हर चीज में तो डाल देते हैं, मसाला डोसा से लेकर मोमोज तक। तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। मीरा बीमारी से लड़ो, पति से नहीं। और पति जो बीमार से लड़ रहा है उसका क्या? बल्कि तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, मेडिसिन ले लो ना, मैं देता हूं। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। असर आए उससे पहले तो बाहर निकल जाएगी। ऐसा लग रहा है फिर से एक और बार उल्टी होगी। एक टोटका है मेरे पास, मुंह में कॉइन रखने से ना उल्टी बंद हो जाती है। अच्छा, ये भी तुमने YouTube पे देखा होगा ना? नहीं, इंस्टा पे। और सिक्का निकल गई तो? अरे तो जैसे मेडिसिन बाहर आएगी वैसे सिक्का भी बाहर आएगा। और नहीं बाहर आया, पेट में ही रह गया तो इसका मतलब तो टोटका काम कर गया ना। यार तुम्हें अपने टोटके की पड़ी है। यहाँ मेरे पेट में सिक्का अटक जाएगा तो उसका क्या होगा? तो फिर से पिज्जा मंगा लेंगे ना विद चीज। यार अभी प्लीज तुम ये अपनी ना बकवास बंद करो प्लीज। यही तो असली टोटका है माय लव। उल्टी करने वाले से उल्टी सीधी बातें करो ना तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हुआ ना तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट? आई एम फीलिंग बेटर। ओ नो अभी अब क्या हुआ? आज सुबह तो मम्मी आने वाली थी ना, तुम उन्हें लेने क्यों नहीं गए? अरे रिलैक्स रिलैक्स, मुझे पता है उनसे बात हो गई है मेरी। उनकी ट्रेन लेट हो गई है। वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ना सारी ट्रेन लेट चल रही है। ओके। तुम्हें कुछ चाहिए? मेडिसिन दूं? अरे श्योर, थोड़ी देर आराम कर लो ना। हाँ। कैसा रहा आपका सफर? अरे बेटा पूछ मत, बैठे बैठे मेरे तो घुटने ही अकड़ गए। अरे तो मैं दबा देती हूँ। तू क्यों दबाएगी? यह है ना मुस्टंडा, चल दबा मेरे पैर। हाँ माँ, मैंने कब मना किया? आपकी ट्रेन तो बड़ी लेट हो गई। एक तो ट्रेन पहले से ही लेट चल रही थी, फिर रास्ते में और लेट हो गई। कैसे? चेन खींचने से। पहले एक बंदे ने चेन खींची, दूसरे ने खींच दी। कमाल है यार, ऐसे लोगों की वजह से ना बाकी पैसेंजर्स को सफर करना पड़ता है। इडियट्स। नहीं नहीं नहीं, वो जो पहले वाला था ना वो इडियट था, पर दूसरे वाला तो काफी बहादुर था। उसने पहले वाले की जमकर पिटाई की और उससे चेन वापस ले ली। एक मिनट, वो ट्रेन की चेन चुरा कर भागा था? ऐसा नहीं ऐसा नहीं, देख चोर ने औरत के गले से चेन खींच ली तो दूसरे बंदे ने चेन खींच ली और भाग के गया और उससे चेन वापस ले ली और आकर उस औरत को दे दी। तब जाके उसने चैन की सांस ली। तो ये सब आपकी कोच में हुआ? नहीं नहीं, मैं तो अपने एसी कोच में चैन से बैठी हुई थी। बोलो, आजकल हम चैन से सफर भी नहीं कर सकते। चैन से नहीं, चैन के साथ। माँ जब आप वापस जाओगी ना तो ये चेन, बालियां, बैंगल्स, घड़ी सब सूटकेस में संभाल के रखना और सूटकेस को चेन से बांधकर लॉक करना अच्छे से। वो सब तो ठीक है, वो सब जाने दे, लेकिन तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। बता देंगे माँ, आप पहले फ्रेश तो हो जाओ ना, लंच कर लेते हैं। हाँ हाँ, मैंने आज लंच में ना आपका वो फेवरेट कटहल बनाया है। कटहल? और कुछ नहीं है क्या? माँ क्या हुआ? मीरा के बनाए हुए कटहल को मना कर रही हो आप? पिछली बार तो आप अटल थी कि आपको कटहल ही खाना है। अब क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे ना दांत ठीक नहीं है। पिछले 1 महीने से ना कुछ दर्द सा हो रहा है, तो मैं ना मुलायम चीजें ही खा रही हूँ। एक काम करना, खिचड़ी बना ले। अरे तो आपने किसी डेंटिस्ट को दिखाया? लो, डेंटिस्ट क्या करेगा इसमें? इलाज करेगा और क्या। अरे मैंने YouTube पे देखा है, लौंग का तेल लगाते ही दर्द ठीक हो जाएगा। मैं लाई हूँ ना लौंग का तेल, निकाल देना, मैं लगा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं निकाल। हाँ आराम। हाँ ले आ।
ये माँ बेटे का सारा ज्ञान यूट्यूब से आता है। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? माँ, हमने पहले सोचा कि घर पेंट करवा लें, फिर सोचा कि मॉनसून आने वाले हैं तो बाद में ही करवाएंगे, फिर हमने सोचा कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, अभी करवा लेते हैं। अच्छा, और क्या सोचा है? और हमने सोचा कि हम गाड़ी बदल लेते हैं। वो क्या है ना, बहुत इश्यूज आ रहे हैं और खर्चा भी बहुत हो गया है रिपेयरिंग का। हो गया तुम दोनों का? अब सीधे मुद्दे पर आओ। अरे तो आप बताओ ना, कौन सी पिक्चर देखनी है? मैं तो बोलता हूँ लापता लेडीज देखते हैं, मैंने सुना बहुत मस्त है। लेडीज को लापता ही रहने दो, गुड न्यूज का क्या? अरे वो पिक्चर तो बहुत पुरानी हो गई है माँ। बातें बनाना बंद कर अभी। तुम दोनों के पास 3 ऑप्शन थे। तुम लोग पढ़े लिखे हो, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। फर्स्ट ऑप्शन है IVF, सेकंड ऑप्शन सरोगेसी, थर्ड ऑप्शन एडॉप्शन। तुम लोग सोच लो क्या करना है। एक और ऑप्शन है। क्या? नोटा। क्या मतलब? नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी ऑप्शन चूज ना करना। हद है, मुझे चाहिए पोता और तुम्हें चाहिए नोटा। बेटा, बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होते हैं। अब तुम लोग सोच लो क्या करना है। माँ, हमने सोचा है कि अब हम कुछ नहीं सोचेंगे। मतलब ये कि हमारे नसीब में अगर पेरेंट्स बनना लिखा होगा तो जो भी होगा नेचुरल तरीके से होगा। ये कैसी जिद है बेटा? तुम लोगों ने कोशिश की ना, अगर होना होता तो हो जाता। अब तो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है ना, तो फिर किस आस में बैठे हो? माँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जो साइंस की बोलती भी बंद कर देते हैं। बेटा, मैं भी मानती हूँ चमत्कार को, लेकिन उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तुम लोगों ने मंदिर में मत्था टेका, दरगाह में चादर चढ़ाई, चर्च में कैंडल्स जलाए, गुरुद्वारे में सेवा की। अरे बेटा, करोगे सेवा तभी तो पाओगे मेवा। क्या हुआ माँ? अरे अभी लगता है माँ का दांत का दर्द फिर से शुरू हो गया है। एक काम करो, तुम उन्हें उनके रूम में लेकर जाओ, मैं कॉटन में लौंग का तेल लेकर आती हूँ। हाँ माँ, आओ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आपका दांत का दर्द कैसा है? कौन सा दांत का दर्द? सुबह उठकर मैंने दातुन किया और सब दर्द गायब। आपका दर्द गायब नहीं हुआ है, आपके साथ लुका छिपी खेल रहा है। ये दांत का दर्द ना बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है, इसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए अब वक्त आ गया है इस मेहमान को परमानेंटली दफा करने का। क्या बोल रहा है तू? मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बट दर्द है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? फिर डॉक्टर पूछेगा बताओ आपकी परेशानी क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी? हाँ बिल्कुल सही तो कह रही है माँ। अब जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? देख बेटा, तू ही समझाना इसे, मेरी तो सुनता ही नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आपको दर्द नहीं है, तो फिर एक सिंपल सा टेस्ट दे दीजिए ना। टेस्ट? अगर आप उस टेस्ट में पास हो गई तो डॉक्टर के पास जाना कैंसिल, और मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी दे देंगी माँ टेस्ट, है ना? ठीक है, मैं अभी आया। अरे बेटा, ये क्या टेस्ट है? जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो क्या टेस्ट? माँ देखो, आपके बिहाफ पर प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हट सकते, और दे दो ना टेस्ट। ये लीजिए, ये खाकर बताइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो खा लूंगी ना, तू पहले दूध में पानी मिलाकर चाय तो बना कर ला। वेरी स्मार्ट। इसको चाय में डुबोकर पिलपिला करके नहीं खाना है, ऐसे ही खाना है, कुरकुरा। हाँ माँ, खा लो ना, और अभी के अभी इस अभी का मुंह बंद कर दो। देखा, पता था मुझे, आप सिर्फ बहाने बना रही हो। जब दर्द है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना? बेटा, दर्द से डर नहीं लगता है, डॉक्टर से डर लगता है। पहले तो मिस्त्री की तरह मुंह में हथौड़ा मारेगा, फिर ड्रिल चलाएगा, फिर मसाला भरेगा। हाँ, और अगर ड्रिल इधर उधर चल गई तो मुझे नहीं जाना है ना डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ, मैं YouTube देखकर ठीक हो जाऊंगी। माँ, YouTube कोई संजीवनी बूटी नहीं है, उस पर सारी चीजें सही नहीं होती हैं। एग्जैक्टली, YouTube पर हर चीज सही नहीं होती है। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए माँ, आप बिल्कुल मत डरिए, आपको कुछ नहीं होगा। और हम आपको डॉक्टर मिस्त्री के पास नहीं ले जाएंगे, हम डॉक्टर बंसल के पास ले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, डॉक्टर बंसल इज वेरी जेंटल, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप ही कहती हो ना कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आजकल तो ये सब प्रोसीजर्स में इतना भी पेन नहीं होता। माँ प्लीज एक चेकअप करा लेते हैं ना, पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसे इग्नोर करते रहो, प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर क्या करेंगे? और आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी, कम विद मी। हाँ, आ जाओ। अरे
डोंट बिहेव लाइक अ किड यार, प्लीज। नहीं जा। फोन कहाँ गया? That's strange. आज क्या डेट है? 30th. And my period is late by 4 days. मुझे पता ही नहीं चला। क्या बोला डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने बोला कि आपने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि दांत पूरी तरीके से सड़ चुका है, रूट कैनाल से भी ठीक नहीं होगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर इम्प्लांट होगा। कोई काम का नहीं है तेरा डॉक्टर, अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं किया। ये देख, जहाँ जहाँ उसने फिल्म किया है ना, वहीं वहीं मेरी जुबान जा रही है। देख, जबान पे कंट्रोल कहाँ है आपका? तुम्हें पता है मीरा डॉक्टर से क्या बोल रही थी कि अगर मुझे आराम नहीं मिला ना तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। कैन यू बिलीव इट? तो तूने भी तो आम खरीदते वक्त बोला कि अगर सड़े हुए निकले तो पैसे वापस लूंगा। ये क्या बात हुई यार? अगर आपका अच्छा दांत डॉक्टर सड़ा कर वापस करे और आप ये बात करो तो फिर भी बात जायज है। अरे सड़े हुए दांत के कौन पैसे देगा? हाँ तो क्या गलत बोला है मैंने? देख, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा मुझे। अरे माँ, आपके मुंह में फॉरेन बॉडी है ना, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ बस एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसके बाद वो टोपी पहनाएगा, फिर उसके साथ एडजस्ट करो। अच्छा ठीक है, पर अब ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आपने पहले इसको दिखा दिया होता तो ये नौबत नहीं आती ना। अच्छा ये सब छोड़ो, आपको क्या क्या खाना अलाउड है बता दो, तो मैं उस हिसाब से बना देती हूँ आपके लिए। तू तो ऐसा कर, आइसक्रीम मंगवा ले। माँ अभी तो 2 कप आइसक्रीम खाई आपने डॉक्टर के क्लिनिक पे। तो क्या हुआ, उसी से तो आराम मिला है। तू ऐसा कर बेटा, आइसक्रीम मंगवा दे, और सुन फैमिली पैक मंगवाना, बार बार मंगवाने की दिक्कत नहीं होगी। डॉग 6 दिन हो गए हैं एंड माई पीरियड इज स्टिल ड्यू, और फील भी नहीं हो रहा है कि इट्स गोइंग टू कम एनी टाइम सून। यूजुअली पता चल जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या लगता है आपको, ये कहीं वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? देखो मीरा, 5 से 10 दिन तक पीरियड डिले होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यार डॉग, बट मेरे लिए 6 दिन बहुत ज़्यादा है, इतना डिले कभी नहीं होता है। तो एक काम करो, पहले एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, जो भी रिजल्ट आता है वो लेके मुझसे मिलो। ओके? ओके। जब से मैंने दांत में इम्प्लांट लगवाए तब से मेरा दर्द और बढ़ गया है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। अच्छा मम्मी, आप ये बताइए, आज से तो आप नॉर्मल खाना खा सकते हो ना? नहीं, क्यों? डॉक्टर ने तो 24 घंटे ही बोला था, और अब तो 48 घंटे हो चुके हैं। अब डॉक्टर बताएगा या मरीज कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है। ठीक नहीं है, अभी तो बोला ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ठीक है, मैं आपके लिए खिचड़ी या दलिया बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बना मेरे लिए। वो उस दिन की आइसक्रीम रखी है ना, वही खा लूंगी मैं तो। हाँ मम्मी, आप कितनी आइसक्रीम खाओगी? ये पेन ठीक करने के चक्कर में ना कहीं आपकी शुगर ना बढ़ जाए। प्लीज एक काम करो, आप दही खा लो ना, या मैं आपके लिए ठंडी ठंडी छाछ बना देती हूँ। अरे नहीं भाई, उस दिन देखा ना, डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में भी मुझे आइसक्रीम दी। अब डॉक्टर जो देता है वो तो दवाई है ना, तो मैं दवाई समझकर खा रही हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता है कि मैं राजमा चावल खाऊं, आलू के पराठे खाऊं? लेकिन नहीं, अब बीमारी है तो परहेज तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ मैं सोच रहा था कि आज ना आपका वो नटराज मार्केट वाला काम कर लेते हैं, लेकिन लेकिन क्या? तो दर्द का क्या? दर्द? कौन सा दर्द? ओह ये नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। देख देख, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो अपने सारे दुख दर्द घर पे छोड़ के जाती हूँ। पर आप बोल तो पा नहीं रही हैं ठीक से, बार्गेनिंग कैसे करेंगी मार्केट में? देख बेटा, तू मुझे नहीं जानता है, मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो बिल्कुल अर्जुन की तरह होती हूँ, सिर्फ मछली की आंख, यानी कि शॉपिंग पे मेरी नजर रहती है। तू चिंता मत कर, मैं सब मोल भाव कर लूंगी। हाँ ठीक है, हम शॉपिंग पे चलेंगे, लेकिन
एक शर्त है मेरी। हाँ क्या? आज से आपकी आइसक्रीम बंद, आप नॉर्मल खाना खाओगी। हाँ बिल्कुल, अरे मैं कोई शौक से थोड़ी खा रही हूँ, हैं? अभी डॉक्टर ने कहा था। मैं आज बेटा तू ऐसा कर, कटहल की सब्जी बना, बहुत मन हो रहा है मेरा कटहल की सब्जी खाने का। हैं? कब चलना? शाम को। ठीक है, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? अभी तो बहुत धूप है ना, जाएंगे शाम को आराम से 6:30-7 बजे। तुम कहाँ जा रही हो? वो सब्जी लेने। सब्जी लेने? इतनी धूप में? अरे मैं ऐप से ऑर्डर कर देता हूँ ना। नहीं नहीं, वो लास्ट टाइम तुमने ऐप से मंगवाई थी ना, तो वो टमाटर बिल्कुल सड़े हुए निकले थे। तो मैं क्या करती हूँ, वो जो नीचे हमारे सब्जी वाला है ना, उसके पास जाकर खुद चुनकर लेकर आती हूँ। हाँ, वो भी अभी बंद होगा। और शाम को जा रहे हैं ना नटराज मार्केट, तुम भी हमारे साथ चलना। अरे स्टेशन के पास बहुत अच्छी सब्जी मिलती है और सस्ती भी। शाम को आते वक्त सब्जी भी ले आएंगे। अच्छा एक काम करो ना प्लीज, एक गिलास छाछ बना दो ना मेरे लिए। ये लो। थैंक यू। तुम कहाँ जा रही हो अब? वो नीचे गाड़ी में मेरा हेयर क्लिप रह गया है, तो वो बस लेने जा रही ऐसा कौन सा स्पेशल क्लिप है यार? इतने सारे क्लिप्स हैं तो तुम्हारे पास। हूँ। हाँ है तो सही, पर वो अभी याद आया तो ले आती हूँ, ना फिर बाद में भूल जाऊंगी। मेरा शाम को गाड़ी से ही जाएंगे ना, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा तब ले लेना। हाँ पर मुझे ना वो केमिस्ट के यहाँ पे भी जाना है, इसलिए। केमिस्ट के पास? क्या हुआ तुम्हें? आर यू ऑलराइट? या आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट। तो फिर केमिस्ट के पास क्यों जा रही हो? नहीं मुझे कुछ चाहिए। अरे तो जो भी चाहिए तुम्हें मुझे बता दो ना, मैं फोन से अभी मैं खुद जाकर ले लूंगी, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ क्या केमिस्ट के पास? छोटी बच्ची हूँ क्या? तुम रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस इतना कह रहा था कि जो भी तुम्हें चाहिए मैं फोन पर मंगवा देता हूँ। मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए, अभी मंगाओ। प्रेगनेंसी टेस्ट किट? क्यों? क्या है ना, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगवा लेती हूँ और उसके साथ टाइम पास करती हूँ। ऑब्वियसली अभी आई एम लेट, और गायनेक ने भी कहा कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ चेक कर लो। मेरा तो ये तुमने मुझे भी नहीं बताया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम लास्ट टाइम की तरह एक्साइटेड हो जाते, एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते, और अगर ये फॉल्स अलार्म होता तो तुम डिसअपॉइंट हो जाते। और इन सबसे पहले आई वांटेड टू बी श्योर फर्स्ट। मीरा बट यू कांट डू दिस अलोन। तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था यार। जस्ट बिकॉज कि मैं डिसअपॉइंट ना हूं तुम सारा स्ट्रेस अकेले नहीं सकती हो। अभी प्लीज लेट्स नॉट डू दिस राइट नाउ। मेरे पास इसके लिए एनर्जी नहीं है, मुझे बस टेस्ट कर लेने दो एक बार। ओके 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 रिलैक्स। तुम यहाँ बैठो, मैं टेस्ट किट लेकर आता हूँ। जस्ट हैव दिस। बाय। Oh no, not again. Baby, it's okay. I'm with you. We will not think about it. और हम कर भी कह सकते हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भगवान हमारे इंस्टॉलमेंट्स में मजे क्यों ले रहा है। ध्यान से देखो। अरे ध्यान से देखा तो मैंने। Idiot. It's positive. We are pregnant. What? एक मिनट। एक लाइन होती कि 2 लाइन? 2 लाइन होती है। My God, we did it! Oh, I love you so much. We did it. I love you so much. किसी ने सही कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। And you know what? Unplanned babies are the best. ऐसा क्यों? Because they are born out of love, not out of calendar. And what a beautiful timing, मीरा। माँ भी यहाँ पर है, उन्हें बता देते हैं। फाइनली उनके बेटे का 3 निशाने पर। नहीं, अभी नहीं। देखो तुम ही कहती हो ना कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते ना, उसके बाद बताएंगे उन्हें। या you are absolutely right. Thank you God.
माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तो आपने क्या सोचा है? मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल रंगवा लेती हूँ। कल मार्केट में ना मैंने एक लेडीज को देखा, उसके बाल लाल कलर के थे। कैसा रहेगा? हम यहाँ इनसे अपने लाल की बात करने आए हैं और इन्हें बाल रंगवाने हैं। मैं कैसे पता कि लाल ही होगा? लाली भी तो हो सकती है। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? माँ, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप दादी बन गई तो आप हमारे साथ यहाँ मुंबई में रहना चाहेंगी या फिर अलवर में? मैं जहाँ भी रहूंगी चैन से रहूंगी, लेकिन तुमने तो मेरे पोता के सपने पर नोटा फेर दिया है। माँ, अब हमें किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अब तुम लोग ट्राई करना भी छोड़ दोगे? नहीं माँ, हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया है। वी आर प्रेग्नेंट। आई मीन ऑफ कोर्स मीरा इज प्रेग्नेंट। आप दादी बनने वाली हैं। क्या तू सच कह रहे है ना? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मीरा की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो पापा, आपके लिए खुशखबरी है। लो, माँ से बात करो। मैं अब यहीं रहूंगी जब तक इसका बच्चा ना हो जाए। मैं नहीं जाने वाली हूँ। सी पॉजिटिव। कितनी बार देखोगे? मीरा, जब आपको किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता है ना और वो आपको फाइनली मिल जाती है तो आपको यकीन ही नहीं होता कि वो सच है। मैं इस रिपोर्ट को बार बार देखकर अपने यकीन को मजबूत कर रहा हूँ। You know what the best part is? इस पूरी जर्नी में ना हमारे साथ स्टार्टिंग से सब कुछ नेगेटिव हुआ है, पर हमने उस नेगेटिविटी को हमारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने दिया। हम एक दूसरे के साथ पेशेंट रहे, एक दूसरे को हेल्प किया, एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को समझा, संभाला। यस, एंड फाइनली रिजल्ट आया पॉजिटिव। कांग्रेचुलेशंस मम्मा। Congratulations, पापा।